पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डुयान ने युकिन और टैन यू की शादी को रोक दिया था। अब युकिन टैन यू को बचाने के लिए डुयान को सुसाइड करने की धमकी देती है, जिसके बाद डुयान टैन यू को जिंदा छोड़ने के बदले में युकिन को उसके साथ चलने का प्रॉमिस मांगता है। अब युकिन के पास टैन यू को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर युकिन डुयान के साथ जाने से मना कर देगी तब डुयान टैन यू की पूरी फैमिली को भी मार देगा। इसलिए अब युकिन को डुयान की बात माननी पड़ती है। इसके बाद डुयान टैन यू को सोल एंड इमोशन फॉरगेटफुल पिल दे देता है और उसे छोड़ देता है। यानी कि जब टैन यू होश में आएगा तब उसे युकिन के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। यह जानकर युकिन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। इसके बाद डुयान सभी को वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी युकिन का जिक्र किया तब वह पूरे वेन्यू सिटी को बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही सब डर जाते हैं और उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद डुयान युकिन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब टैन यू भी बेहोश पड़ा होता है और होश में आने के बाद उसे युकिन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जब वह अपने पेरेंट्स को दुखी देखता है तब कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद मैं लियू और सीतू फैमिली दोनों को देख लूंगा। इसके बाद टैन यू मेडिटेशन करने के लिए पवेलियन में आ जाता है। वहां टैन यू को युकिन का पवेलियन खाली नजर आता है, लेकिन उसे इस बारे में भी कुछ याद नहीं होता। इसके बाद टैन यू मेडिटेशन करने लगता है, जिसके बाद उसकी सोल होंगमेंग से कनेक्ट हो जाती है और होंगमेंग ऑरा कंपैक्शन मेथड से उसकी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल इंसान से ज्यादा हो जाती है। इस तरह टैन यू में अब फायर और आइस की पावर भी आ जाती है और कुछ समय में टैन यू स्पिरिट फीटर लिम्ब के 6वीं लेवल पर आ जाता है। अब ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और बोई तियानलुन के साथ इन पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन टैन यू के फादर उन दोनों के सामने नहीं टिक पाते। फिर टैन यू के फादर बोई से अपने सभी सर्वेंट को छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह उनका आपसी फैमिली मैटर है। लेकिन बोई कुछ नहीं सुनता और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तब टैन यू के फादर फिर से बोई का सामना करने जाते हैं, लेकिन तभी टैन यू वहां आ जाता है। यहाँ टैन यू के पेरेंट्स को लगता है कि टैन यू उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि उसकी जान बची रहे। फिर टैन यू अपने पेरेंट्स के पास आता है। वह कहता है कि आप मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे होते हुए टैन फैमिली को कुछ नहीं होगा। इसके बाद टैन यू बोई और तियानलुन के सामने आता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। यह सुनकर तियानलुन गुस्से में उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर जियानाम उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि वह खुद 7वीं लेवल पर है, इसलिए 6वीं लेवल वाले टैन यू को आसानी से हरा देगा। लेकिन फिर जब टैन यू से उसका सामना होता है तो जियानाम उसके सामने नहीं टिक पाता और उसकी पावर से हैरान हो जाता है। इसके बाद टैन यू जियानाम की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देता है और यह देख तियानलुन टैन यू से जियानाम को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब टैन यू तियानलुन को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। फिर तियानलुन टैन यू की बात मान जाता है। अब जियानाम की हालत देख रुयाना भी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी टैन यू को उसकी बेइज्जती याद आ जाती है, जिसके बाद वह उसके सामने ही जियानाम को बहुत मारता है। अब जियानाम की ऐसी हालत देख तियानलुन गुस्सा हो जाता है और टैन यू की फैमिली को मारने की धमकी देने लगता है। तब टैन यू तियानलुन को सामने से चैलेंज करता है और उसी समय जियानाम को मार डालता है। फिर यह देख तियानलुन गुस्से से तिलमिला जाता है और टैन यू पर अटैक करता है, लेकिन बदले में टैन यू भी उसका करारा जवाब देता है। इसके बाद तियानलुन तलवार से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर टैन यू होंगमेंग की गॉड आई वाली पावर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और तभी टैन यू के फादर तियानलुन को मार डालते हैं। इसके बाद टैन यू बोई का सामना करने जाता है, लेकिन बोई उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिससे टैन यू की मदर घबरा जाती हैं। इसके बाद बोई टैन यू के फादर से हार मान जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी टैन यू फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी हील हो जाती है। फिर वह बोई से कहता है कि मेरे होते हुए मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा। इसके बाद टैन यू सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार से बोई पर अटैक करने लगता है। फिर बोई उसका सामना नहीं कर पाता और अपनी डॉटर रुयाना के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर टैन यू रुयाना को अपनी तलवार से मार देता है। वहीं बोई भी ज्यादा समय तक नहीं भाग पाता और टैन यू उसे पकड़कर बहुत मारता है, जिसे देख सिटी के लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टैन यू के फादर बोई को जान से मारने के लिए कहते हैं, जिस पर बोई कहता है कि अब मेरा बेटा हुआंगफू सेक्ट का मेंबर बन चुका है, इसलिए वापस आने पर वह तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। बोई अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर टैन यू की मदर उसे छोड़ देने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वह बोई के बेटे से थोड़ी घबरा गई थी।
लेकिन टैन यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे वहीं मार देता है। यह नज़ारा देख सभी लोग बात करते हैं कि वोई का बेटा वापस आने के बाद इनको नहीं छोड़ेगा। इस दौरान टैन यू थोड़ा सा जख्मी हो गया था, इसलिए टैन यू की मदर उसे हील करने के लिए बाई को बुलाने वाली होती हैं, लेकिन टैन यू बताता है कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ। अब टैन यू को भी रियलाइज हो जाता है कि बोई का बेटा रुलोंग वापस आकर अपना बदला जरूर लेगा, इसलिए टैन यू भी हुआंगफू सेक्ट का मेंबर बनने का डिसाइड करता है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद यूजिंग सिटी में इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। यह सुनकर टैन यू की मदर घबरा जाती हैं, क्योंकि उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही काफी लोगों की जान चली जाती है। तब टैन यू अपनी मदर को समझाता है और फाइनली उनको मना लेता है। इसके बाद टैन यू अपने फादर की राय मांगता है। तब उसके फादर बताते हैं कि हुआंगफू सेक्ट हर सिटी में से केवल एक जीनियस को सेलेक्ट करता है और वहां पर हारने वाले को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसलिए टैन यू के फादर इस बारे में उसे फिर से सोचने के लिए कहते हैं, लेकिन टैन यू बहुत पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। तब उसके पेरेंट्स उसे ब्लड स्पिरिट लॉयन देते हैं जो इसे वहां तक ले जाएगा। इसके अलावा टैन यू की मदर उसे 10,000 स्पिरिट कॉइन्स देती हैं जिसे वह सेक्ट के अंदर यूज कर सकता है। फिर लास्ट में टैन यू के फादर उसे अपनी तलवार दे देते हैं। इसके बाद टैन यू अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेता है और ब्लड स्पिरिट लाइन पर अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। इस दौरान टैन यू अपनी स्पिरिट की एक और लेवल को बढ़ा लेता है और 7वें लेवल पर आ जाता है, जिसकी मदद से वह 9वीं लेवल तक के दुश्मनों को भी हरा सकता है। अब फाइनली कुछ दिनों के बाद टैन यू उस जगह पर आ जाता है जहां पर हुआंगफू सेक्ट के लिए कंपटीशन होने वाला है। इसके कुछ समय बाद वहां पर हुआंगफू सेक्ट की एक मैसेंजर आ जाती है जो दिखने में एक परी के जैसी खूबसूरत होती है और वही यहाँ आए हुए कैंडिडेट्स का टेस्ट लेने वाली है। उसे देखने के बाद टैन यू भी उसके बारे में सोचने लगता है। असल में इस मैसेंजर का नाम मेंगई होता है और सिटी का मेयर उसका वेलकम करता है। फिर मेंगई सभी को बता देती है कि यह कंपटीशन केवल एक राउंड का होगा और इसमें जो लास्ट तक बना रहेगा वह हुआंगफू का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसके अलावा मेंगई सभी को वार्निंग भी देती है कि हुआंगफू का मेंबर बनने के लिए एक भारी कीमत चुकाना पड़ता है, इसलिए अगर कोई चाहे तो पीछे हट सकता है। लेकिन वहां आए हुए सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद मेंगई इनके सामने आइस फायर स्पिरिट टाइगर को उतार देती है और वार्निंग देती है कि इस दौरान कोई भी वेपन यूज नहीं करना है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और आइस फायर स्पिरिट टाइगर सभी के ऊपर आइस फायर का प्रेशर बरसाने लगता है। अब यहाँ मौजूद लोग इस सिटी के 2 यंग मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं जो इस स्पिरिट फीटर रिल्म के 9वीं लेवल पर हैं। तभी इनका ध्यान टैन यू पर जाता है, लेकिन इनको नहीं लगता कि वह इसे क्वालिफाई कर पाएगा। अब कुछ समय के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हार मान जाते हैं। इसके बाद टाइगर आइस फायर की पावर और बढ़ा देता है, जिसमें अब केवल 4 कैंडिडेट्स बचे होते हैं। फिर सिटी के दोनों यंग मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसका सामना करने लगते हैं। वहीं टैन यू को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर खुद होंगमेंग की आइस फायर स्पिरिट है जो किसी भी आइस फायर स्पिरिट का मुकाबला कर सकती है। अब मेंगई भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने प्रेशर में 7वीं लेवल वाले स्पिरिट फीटर रिल्म का टिक पाना नामुमकिन है। तो इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।